सीता आकर के वो भी नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वो आए हैं सब सुररैया अवधपुर में बाजे बधैया, आए हैं नैती करैया अवधपुर में बाजे बधैया, आए हैं नैती करैया अवधपुर में बाजे बधैया। बोले रामचंद्र भगवान की, गुरु रामलला सरकार की जय। भगवान राम जी चारों भैयाओं के साथ में और ठुमक ठुमक चलने लग गए हैं और थोड़े से बड़े हुए हैं भगवान। तो महाराज दशरथ जी ने चारों बालकों को गुरु जी के यहाँ पहुंचाया पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, गुरु गए तुरंत में पाला, अल्प काल में ध्यान सब आए, अल्प काल सब विद्या आए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने छोटी सी अवस्था में सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। उधर जो ऋषि थे जो तपस्या आदि कर रहे थे तो उनको लगा कि अयोध्या में सुंदर उत्सव चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि भगवान उत्सव ही मनाते रहें, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म किसके लिए हुआ है? बोले जब जब हो धर्म की हानि वाड़ही असुर अधम अभिमानी। इन असुरों को मारने के लिए, अभिमानी आदियों को मारने के लिए भगवान का जन्म हुआ है। तो जो ऋषि तपस्या आदि कर रहे हैं तो उनको चिंता हुई, गादी तनय मम चिंता व्यापी। तो ये जो निशाचर आदि है इनका उद्धार कैसे होगा? तो इसके लिए वो भगवान राम लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या से बहुत प्रार्थना करने के बाद दशरथ जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजा है और विश्वामित्र जी भगवान को लेकर आए हैं। वहीं भगवान ने रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया और अन्य असुरों का उद्धार किया। और इधर जनकपुर में स्वयंवर की तैयारी है और राजा जनक ने विश्वामित्र जी को निमंत्रण भेजा था, तो भगवान पहुंच गए हैं। वहां विवाह की विधि संपन्न हुई है। दोनों राम और लक्ष्मण का विवाह है और उन्हीं के साथ जो दो अयोध्या में थे भरत और शत्रुघ्न, राजा जनक ने इन्हें भी बुला लिया है। धनुष भंग आदि की बहुत बड़ी कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से रामचरित्र को हम और आप दर्शन करते हुए, श्रवण करते हुए, क्योंकि कृष्ण जन्म की ओर भी बढ़ना है ना, तो थोड़ा थोड़ा छूते हुए विषय को चलते रहेंगे। तो चारों भाई जनकपुर में विराजमान हैं और वहाँ चारों बहनें महाराज जनक जी के जो छोटे भ्राता हैं उनकी 3 जो कन्याएं हैं उनके साथ उनको भी साथ में लेकर के और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में सीता मांडवी आदि का चारों पुत्रियों कन्याओं का विवाह भगवान का संपन्न हुआ है। और विवाह के साथ चारों राजकुमार
अयोध्या में विराजमान है। सभी प्रवासी बड़ी खुशी मना रहे हैं भगवान के विवाह की। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी अयोध्या नगरी का दर्शन प्राप्त करते हैं। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, जय हो। राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा माता, सुमित्रा धन के कई धन सुमित्रा मैया। धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया। धन सुमित्रा धन के कई धन कौशल्या मैया। धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। बेटी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, ओहो बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और देखिए अयोध्या में भजन के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या की दर्शन करते हैं। अरे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुखकारी लागे, सुखकारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की शोभा हो, सीता राम जी की शोभा अति प्यारी लागे, सुखदानी लागे, ओहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। और देखिए सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लागे। सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे। सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे। सीता राम नाम धुन प्यारी सुखदानी लागे। सीता राम नाम धन सुंदर सुखवनी के लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो सीता
सीता रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की हनुमान गढ़ी की जय जय श्री सीताराम। बोलो खाती बाबा महाराज की जय हो। एक सुंदर भाव की कथा को देखेंगे और उसके बाद भगवान को यहीं विराजमान रहने देंगे। अयोध्या और रावण। अयोध्या में भगवान सीताराम विराजमान हैं। उधर माता कैकेयी भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है और भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ में वनवास के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वन में भगवान को केवट मिलता है। केवट भगवान के पैरों को पखारता है, गंगा जी को पार कराता है। गंगा को पार करने के बाद भगवान पंचवटी में आकर विराजमान होते हैं। पंचवटी पर शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा की भगवान लक्ष्मण के द्वारा नाक और कान का भेदन करवाते हैं। नाक कान को कटने के बाद शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंचती है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण खरदूषण का वध कर देते हैं। और उसके बाद शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास पहुंचती है और रावण को अपना सारा वृत्तांत सुना देती है। रावण साधु का वेश बना करके माता सीता का हरण कर ले जाता है। भगवान सीता माता के वियोग में इधर उधर वन में विचरण कर रहे हैं। वहीं वन में जाकर के पंपा सरोवर पर हनुमान जी से भेंट हुई है। सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं माता की खोज कराऊंगा। हनुमान जी के माध्यम से जावंत आदि वानरों के माध्यम से हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सीता माता की खोज लगा करके और लंका को जलाकर पुनः वापस आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने सीता माता का पूरा वृत्तांत सुनाया है। इधर भगवान वानरों की सेना को लेकर के और समुद्र पे पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। लंका पर चढ़ाई करने के बाद भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध होता है और जिसमें भगवान रावण को पराजित कर देते हैं और सीता माता को पुष्पक विमान पर बिठाकर पुनः अयोध्या में विराजमान हो जाते हैं और यहीं भगवान का राज्य अभिषेक होता है। तो अब बन गए हैं भगवान राजा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहती सुनती आवे, ओ कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय हो। सुनती आवे, ओ कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ दशरथ की राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। बड़े भाव से सुने, बड़े भाव से सुने, बड़ा आनंद आएगा। देखिए भगवान श्री राम जी का चरित्र, भगवान
राम जी की कथा है, जीवन पर उतारने वाली है और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने वाली हैं। इसलिए और दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के वे उजियारे, सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के रखवारे, सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के वे उजियारे, सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। राजीव नयन सुने, राजीव नयन सुने, राजीव नयन सुने, मधुबर पाने राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, धनुष राम के ले आए सीता भर के, मेरे राम, ओ शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, शिव धनुष भंग घर छोड़ भय सन्यासी, भिक्षा का आग्रह करके, घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के, लखन सिया के संग, लखन सिया के संग, लखन सिया के संग, छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी, सुना रे राम कहानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, ओ खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, ओ जनक सुता सीता को खलबल से ले गया हर के, वो जनक सीता को खलबल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम की रानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो।
भगवान श्री राम जी का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। और सुखदेव भगवान तो कहते हैं परीक्षित, कई संवत्सर तक मैं भगवान श्री राम जी का चरित्र सुनाऊं तब भी नहीं सुनाया जा सकता, इतना परम पावन। और आपने तो 10 मिनट में ही एक क्रम विधि से भगवान की कथा को श्रवण किया है। अच्छा देखिए, सुमत कुमत सबके उड़ रहे हैं, केवल एक चौपाई का छोटा सा अर्थ हम देखेंगे। सुमत कुमत सबके उड़ रहे, सुमति अच्छाई, कुमति बुराई, सबके अंदर विराजमान है। तो पूरे सुमति अयोध्या में है और कुमति भी अयोध्या में है। सुमति लंका में है, तो सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। तो अयोध्या में भी सुमति है और अयोध्या में कुमति भी है। और रावण की जो लंका है वहां भी कुमति है और वहां भी सुमति है। कुमति अच्छाई, कुमति बुराई और सुमति अच्छाई। तो बोले कुमति अयोध्या में कौन है? बोले अयोध्या में है कुमति मंथरा। ध्यान से सुने, बड़ा आनंद आएगा। हमारे सबके जीवन में भी कुमति और सुमति विराजमान है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से मन में आता है बोले इसको नहीं करना चाहिए, और तुरंत कुमति तैयार हो जाती है बोले कर देना चाहिए। तो ऐसे अयोध्या में भी कुमति है और सुमति है। कुमति कौन है? बोले मंथरा। और सुमति कौन है? बोले भरत जी महाराज। मंथरा अपना प्रभाव कैकेयी माता पर कब तक नहीं कर पाई? बोले जब तक भरत जी रहे। तात्पर्य क्या है? बोले जब तक सुमति अच्छाई से आप जुड़े रहोगे, गुरुजनों से जुड़े रहोगे, तब तक बुराई आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और जैसे आपने अच्छाई से हटे, गुरुजनों से हटे, ब्राह्मणों से हटे, धर्म से हटे, तो बुराई तुरंत आपको पकड़ लेगी। जैसे ही अयोध्या से भरत जी नलिहाल को गए और कुमति रूपी मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में प्रकाश डाल दिया। कैकेयी से कहा, अरे कैकेयी तेरा पुत्र भरत है और कौशल्या का पुत्र राम है। सब राम की प्रशंसा करते हैं, तेरे पुत्र का कुछ नहीं है। आगे चल के राम को गद्दी हो जाएगी, तू दासी बन जाएगी। और षड्यंत्र कैकेयी को मंत्रा ने प्रदान कर दिया। और मंत्रा ने कहा, सुनो कैकेयी, तुम्हारे 2 वरदान है राजा दशरथ के ऊपर, उन दोनों वरदानों को मांग लो कि राजा राम की जगह भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो तुरंत कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। तो कुमति कब तक हावी नहीं हुई? बोले जब तक अच्छाई रूपी भरत जी अयोध्या में विराजमान थे। और जैसे ही भरत जी महाराज अयोध्या से गए सो तुरंत ही कुमति रूपी मंथरा हावी हो गई और भगवान के लिए वनवास मांग लिया। उधर लंका में देखिए, लंका में विभीषण कहता है रावण से कि भाई आपने जो रघुनाथ जी की स्त्री का हरण किया है उसको आप लौटा दो, पर नारी का हरण नहीं करना चाहिए। पर नारी का हरण, दूसरी की स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। लेकिन रावण को मानना नहीं है। विभीषण अच्छाई है और रावण बुराई है। रावण मानता ही नहीं है। विभीषण ने बहुत समझाया कि भैया किसी दूसरे की कन्या का हरण नहीं करना चाहिए। विभीषण के अन्य उपाय करने के बाद भी जब रावण नहीं माना, नहीं समझा, तो रावण नहीं माना है जब, तो विभीषण ने कहा मुझे लगता है कि आपको रोग नहीं है। तो बोले रोग तो हो सकता है दवा से ठीक हो जाए, लेकिन कहीं किसी की मृत्यु ही आ गई हो तो रोग से थोड़ी ठीक हो सकती है। तो मुझे लगता है
कि अब मेरा लंका में रहना ठीक नहीं है। तो विभीषण लंका को छोड़कर भगवान के पास आ जाता है, और जैसे ही विभीषण रूपी अच्छाई, विभीषण रूपी सुमति जैसे ही रावण को छोड़ती है, और वैसे ही रावण का विनाश प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही रावण का विनाश प्रारंभ हो जाता है। तब तक विनाश नहीं हुआ, कब तक? बोले जब तक सुमति रूपी विभीषण लंका में विराजमान रहे, और जैसे ही विभीषण गए तो रावण का वध हो गया। उधर देखिए हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए, और लंका में पहुंच करके अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान है, हनुमान जी की बड़ी सुंदर कथा है। तो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान है, उसी पेड़ के ऊपर बैठी है हनुमान जी महाराज, और माता सीता के साथ एक दासी है जिसका नाम है त्रिजटा। अब परस्पर माता किसी से वार्ता तो नहीं करती, लेकिन त्रिजटा से माता कुछ बातें कर लेती है। तो त्रिजटा कहती है माता सीता से, बोले सपने बानर लंका जारी, और जातु धान सेना सब मारी। बोले माता, मैंने आज एक स्वप्न देखा है, और वो स्वप्न में क्या देखा है कि रामादल से एक बंदर आता है, और वो बंदर आया है और उस बंदर ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी महाराज ऊपर से सुन रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि सपने बानर लंका जारी, और जादू धान सेना सब मारी। अच्छा बताइए, हनुमान जी महाराज को क्या राम जी ने कहा था कि लंका को जला के आना? बता भैया, हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा था? हनुमान जी महाराज को राम जी का संदेश इतना था कि हनुमान जी तुम जाओ और देख के आओ सीता माता कहाँ पर है, खोज लगाने के लिए कहा था। पर वहां त्रिजटा बैठी है, और त्रिजटा कहती है, बोले सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। बोले माँ, मैंने एक स्वप्न देखा है कि रामादल से एक बानर आया है, और उस बानर ने आकर के लंका को जला दिया। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि वहां बानर बहुत सारे हैं, जामवंत जी हैं, अंगद हैं, नलिन आदि बहुत सारे बंदर हैं, हो सकता है कोई आ रहा हो। पर ध्यान किया कि वहां से कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पहले अंगद जी कह रहे थे मैं एक बार चला गया तो लौट नहीं पाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बोले मैं बूढ़ा हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं। नलिन आदि सबने मना कर दिया। तब जामवंत जी ने मुझसे कहा, बोले कहूँ रीच प्रति सुन हनुमाना, काजुम सादर बलवाना, पवंत ने बलवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान दाना, और कवन सो काज करें जगमाही, जो नहीं होता तुम पाई। हनुमान जी ने विकराल रूप ले लिया। बोले जामवंत जी की प्रेरणा के द्वारा ही मैं लंका में आया हूँ, तो वहां से रामादल से कोई बानर नहीं है जो लंका में आ सके। लंका में आने वाले तो हम ही हैं। तो बोले भगवान ने हमसे तो कह देते कि हनुमान तुमको लंका जला के आना है। देखिए एक आज्ञा तो होती है कि परीक्षित जी इस काम को करना है। एक आज्ञा क्या होती है कि हमारे परिहार साहब बैठे हैं ना, कहा परीक्षित जी वो व्यवस्था आपको करनी है। और एक आज्ञा कैसे होती है कि आचार्य जी परीक्षित जी को बोल देना कि वह कार्य हो जाए। होती है दो प्रकार की आज्ञा, एक तो सीधे आज्ञा हो गई और एक परोक्ष रूप में आज्ञा हो गई, इनके द्वारा आज्ञा हो गई। तो हनुमान जी महाराज विवेक लगा रहे हैं। क्यों? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि और विवेक के निधान है, समुद्र है, पर्वत है। तो हनुमान जी ने सोचा कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। ये राम जी का आदेश है और लंका को जला के जाना है। पर राम जी का आदेश कैसे है? तो थोड़ा सा और आगे चले। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और रामचरण रति निपुण विवेका। ये कह कौन रहा है? बोले त्रिजटा। त्रिजटा कौन है? बोले राक्षसी। बोले राक्षसी तो है पर रामचरण रति निपुण विवेका। भगवान राम जी के चरणों की दासी है, ये भक्ता है। और देखो भक्त वही कहते हैं जो भगवान कहलाना चाहते हैं।
तो हनुमान जी समझ गए ये त्रिजटा राम जी की भक्ता है और इसके माध्यम से रघुनाथ जी मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि हनुमान तुम सीता माता की खोज लगाने के लिए तो गए हो और साथ में इस लंका को भी जला के आना है। अब हनुमान जी मन में सोच रहे हैं हो सकता है कि कोई बानर और 2-4-5-10 दिन में आ रहा हो और उसको ये काम सौंपे। तो तुरंत त्रिजटा ने कहा माता सीता से, बोले हो यही सत्य गए दिन 4। बोले मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बोले 2-4 दिन में ही ये सत्य होने वाला है। तो हनुमान जी के संकल्प पर उनके व्रत पर मुहर लग गई कि 2-4 दिन में अब कोई नहीं आने वाला, अब तो हम ही आने वाले हैं और रघुनाथ जी की हमारे लिए ही आज्ञा है कि इसको जो है लंका को जला के जाना है। अच्छा बताइए, लंका सोने की थी ना, चांदी की थी, काय की थी? तो लंका सोने की थी और सोने को अग्नि से जलाया जाए तो क्या सोना जल जाता है कि और उजाला हो जाता है और गोरा हो जाता है और उजाला हो जाता है ना, अच्छा साफ हो जाता है। तो फिर बोले लंका जल कैसे गई? बोले रावण बहुत बड़ा योद्धा था, मायावी था, विद्वान था, कर्मकांडी था। तो इसका डर 3 लोग 14 भवन में था। इसने सब देवताओं को अपने खटपाटी आदियों से बांध रखे थे। शनि भी उल्टे लटके थे इसके यहाँ। सो हनुमान जी चले, आगे शनिदेव मिल गए और शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी से कहा मेरी रक्षा करो और कोई छोड़ो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है हम तुमको छोड़ देंगे, पर तुम क्या करोगे? बोले तुम्हारी सहायता। बोले हमारी सहायता क्या करोगे? बोले तुमको लंका को जलाना है, सो हम तुम्हारी पूंछ पे बैठ जाएंगे और लंका जलेगी तो नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी काली है कि पूरी लंका काली हो जाएगी लंका। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ पे कौन बैठ गया? बोले शनिदेव। हनुमान जी महाराज की पूंछ पे शनिदेव बैठ गए तो हनुमान जी तो उड़े और उड़कर लंका को जलाने लगे और इधर शनि की दृष्टि पड़ी तो जली तो नहीं लेकिन काली पड़ गई। और गोसाई तुलसीदास जी ने कहा बोले लंका जल गई, लंका जल गई, लंका जल गई। अच्छा हनुमान जी को विश्वास तब और हो गया, हनुमान जी को विश्वास तब और हो गया जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में वृक्षों को उजाड़ा है और वृक्षों को उजाड़ने के साथ कई राक्षसों को मार डाला, अक्ष कुमार आदि को मार डाला। तो हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांध के रावण के दरबार में ले गए और रावण ने कहा कब की ममता पूंछ पर? बोले कब की ममता कहाँ है? बोले पूंछ पे। बोले इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने सोचा देखो भगवान रघुनाथ जी अपने आप ही सब कामों को करते जा रहे हैं, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। रावण का ही तेल है, रावण का ही कपड़ा है और रावण की तीली है और रावण ने जलाया, रावण के दूतों ने जलाया। और हनुमान जी ने, संतों का सुंदर भाव है, संतों ने कहा अच्छा बताओ, जैसे तीली को हम जलाते हैं और तीली को जलाने के साथ तीली से कुछ दूसरी चीज को जला लेते हैं, तो तीली से दूसरी किसी सामग्री को जलाते हैं तो वो तो जल जाती है, साथ में तीली भी तो जल जाती है ना, जो तीली बच जाती है वो भी जल जाती है। तो हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया, चलो ठीक है। तो हनुमान जी ने लंका को पूंछ से जलाया, पूरी लंका जल गई, सभी बाग उजड़ गए, पर हनुमान जी की पूंछ को कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या था? बोले वो जो अग्नि थी उसमें, वह अग्नि कोई साधारण नहीं थी। तो बोले कौन सी अग्नि थी? वह कौन सी अग्नि थी? तो बोले वह अग्नि थी माता सीता स्वरूपा। उस अग्नि में जितनी जलाने की क्षमता थी उतनी ही शीतलता की क्षमता थी। तो बोले माता सीता कैसे थी? बोले उस समय भगवान लीला कर रहे थे, जब पंचवटी पर माता सीता ने मृग को देखा तो भगवान ने कहा तुम पावक में करो निवासा और जब तक मैं करूं निशाचर नासा। हे सीते अब मुझे लीला करनी है और लीला के लिए आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसको आप अग्नि में निवास कर दें और जिससे कि ये लीला को हम और आप संपन्न कर सकें। माता सीता ने अपने सूक्ष्म शरीर को अग्नि में समाहित कर दिया और वहीं साधु का भेष बनाकर रावण ने माता सीता का हरण किया। तो वो कौन सी अग्नि थी? वह अग्नि थी पावक रूपी।
तुम पावक में करो निवासा। भगवान सीता माता से कहते हैं तुम पावक में करो निवासा। तो यहाँ रावण ने कौन सी अग्नि का स्मरण किया, कौन सी अग्नि का ध्यान किया है पूछ में लगाने के लिए? बोले पावक देह लगाए। पावक कौन सी पावक? बोले वही पावक। तो उस पावक को पूछ में लगाया है। बड़ी सुंदर कथा है। तो हनुमान जी महाराज ने सुंदर शनिदेव की सहायता के द्वारा लंका का दहन किया है। और शनि भगवान हनुमान जी महाराज से प्रसन्न होते हैं कि धरती पर जो भी मानव सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करेंगे तो उनके जीवन में जो शनि का दोष होगा वह नहीं होगा, और उनके जो भी कार्य होंगे उन पर शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह हनुमान जी महाराज को वरदान है। और इसलिए सभी हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड आदि जिनकी कुंडली में दोष होता है वह करते हैं और करना चाहिए। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जाना, सिया राम मैं सब जग जाना, करहूं प्रणाम प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम से प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान सिया राम सब जगह विराजमान है और भगवान सिया राम का ध्यान करते हुए सीता रामचंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए हम और आप कथा में आगे बढ़ेंगे। और आगे के क्रम में सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, परीक्षित अब तुम्हें क्या सुनना है? तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जिन प्रभु ने गर्भ में आकर मेरी रक्षा करी थी, जो मेरी माँ के उत्तरा के गर्भ में आए और उन्होंने मेरी रक्षा करी, क्योंकि अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र से मेरा वध कर ही दिया था, पर प्रभु की कृपा के द्वारा मैं पुनः इस धरा पर पधारा। और गुरुदेव जिनके पराक्रम के द्वारा मेरे परदादा पांच पांडव और पूरे महाभारत के युद्ध को जिन प्रभु की कृपा के द्वारा जीत लिया, उन प्रभु की जन्म की कथा को श्रवण कराएं। तो यहाँ से सुखदेव भगवान सुंदर भगवान चंद्रवंश की कथा को श्रवण कराते हैं। और शुकाचार्य जी महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित नारायण के ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध से पुरुरवा, इन्हीं से यह चंद्रवंश प्रारंभ है। इन्हीं के पुरुरवाओं के वंश में 6 पुत्र हुए हैं, आयु, सत्यायु, सुतायु, जय, विजय आदि आदि। चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी जिनका नाम गाधी, ये गाधी चंद्रवंशी राजा बड़े तपस्वी ऋषि रहे, परंतु गाधी घर पर कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री सत्यवती रही और सत्यवी वृत्ति का विवाह ऋचिक नाम के ऋषि के साथ हुआ। आगे बड़ा ही सुंदर वंश है और इन्हीं के सुंदर वंश में भगवान श्री बालकृष्ण पधारे हैं। चंद्रवंश बड़ा ही सुंदर वंश है और चंद्रवंश में बड़ी सुंदर सुंदर राजाओं की कथा है। यही चंद्रवंश में आगे श्री ययाति
महाराज का जन्म होता है। यदि बहुत प्रतापी राजा हुए। इनके बड़े पुत्र थे यदु। यदु के वंश में कई पीढ़ियों में के बाद एक देवमीड़ नाम के राजा, इनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी के दो पुत्र थे, अर्जन और प्रजन। दूसरी पत्नी का पुत्र सूरसेन। अर्जन प्रजन के 9 पुत्र हुए, इनको नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां आनक, दुंदुभे। यह 7 पत्नियां सबसे छोटी हैं देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी का नाम है रोहिणी। उनकी पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के 6 पुत्र हो गए थे, तब रोहिणी के पहले पुत्र बलराम जी हुए। वैसे बलराम जी भी कई भाई थे, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये रोहिणी के 6 पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन 8 में से सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर 6 पुत्र दुष्ट कंस ने मार दिए। 7वें पुत्र जो देवकी का है, उन्हें हम बलराम जी कहते हैं। 8वीं संतान श्री गोपाल जी के रूप में स्वयं प्रकट हुई है। 8वीं संतान कृष्ण के रूप में प्रकट भई और ब्रज में गए, अन्य गोपियों के साथ रमण किया, माखन चोरी आदि लीलाएं करी, कंस को मारा। और कंस को मार के द्वारकापुरी में पहुंचे। द्वारकापुरी में पहुंचकर गोपी उद्धव संवाद, सुदामा चरित आदि को कहकर अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी ने कहा महाराज कथा हो गई। परीक्षित जी बोले हे गुरुदेव, परम पिता परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए आज मैं 4 दिन से बैठा हूँ और मैं उन परमात्मा की कथा को श्रवण करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, विस्तार से आप उस कथा को श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमाने, भगवान कब अवतार लेते हैं? बोले जब जब दुष्टों का आतंक बढ़ता है तब भगवान इस धरा पर पधारते हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। ध्यान से श्रवण करें, शांति पूर्वक विराजमान रहें और बड़ा आनंद आएगा। तो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन और उग्रसेन के बहुत दिनों बाद एक पुत्र का जन्म होता है। पर इनकी पत्नी वन में सखी के साथ घूमती हैं, तो उस घूमते समय एक बानर जिसका नाम दुर्मिल था, उसकी छाया पड़ने से इनको गर्भ रह जाता है। उसी गर्भ से कंस की उत्पत्ति होती है। पर ब्राह्मणों ने कहा महाराज उग्रसेन, ये कंस बहुत बड़ा दुष्टात्मा होगा और
इससे ब्राह्मणों को, साधुओं को, धर्म को, कर्म को, सबको हानि होगी। जब महाराज उग्रसेन ने ऐसा देखा कि ये दुष्ट है, तो उसको एक पिटारी में बांध करके और यमुना में बहा दिया। उधर सूरसेन महाराज यमुना के पास स्नान कर रहे थे, संध्या उपासना आदि कर रहे थे। जब उन्होंने पिटारे को देखा तो पिटारे में बालक को देखा, उन पे और भी बालक थे, वसुदेव आदि। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, एक और पुत्र हमको प्राप्त हुआ है। उधर उग्रसेन महाराज के यहाँ कंस के बाद भी और भी बालक उत्पन्न हो गए। अब कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो कंस को देवर्षि नारद मिले और देवर्षि नारद जी ने कहा, कंस तू यहाँ के राजा उग्रसेन का पुत्र है। और जब देवर्षि नारद ने पूरा वृत्तांत कंस को सुनाया तो कंस बहुत बड़ा आतंकवादी बना, और आतंकवादी बनकर सबसे पहले उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया, स्वयं राजा बन गया। अकासुर, बगासुर, पूतना आदि इसके सहायक थे। सभी धर्म कर्मों को बंद करवा दिया। जो भी ब्राह्मण यज्ञ आदि करते थे, इसके आतंकों के द्वारा सभी बंद हो गए, और संपूर्ण प्रजा कंस के द्वारा प्रताड़ित, और देवलोक आदि में कंस का बड़ा आतंक था। देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति करी है और भगवान से कहा, प्रभु कंस बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है, और इसके अत्याचार को समन करने के लिए और भक्तों को स्नेह करने के लिए आप धरा पे पधारे। तब भगवान सभी ऋषियों को, सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि आप, हे देवताओं, आप धैर्य रखो, और मैं मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। भगवान आश्वासन देके सभी देवी देवता चले जाते हैं। इधर कंस ने सोचा है कि बोले, मैं कोई ऐसा शुभ कर्म कर लूं जिससे प्रजा मेरे अनुरूप हो जाए। क्यों? बोले, अभी प्रजा मुझसे प्रताड़ित है और मेरे विरूप है, अनुरूप नहीं है। तब प्रजा की अच्छाई लेने के लिए वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करता है। तो देवकी का जैसे ही विवाह करता है, अब विवाह में बहुत सारा दहेज देता है, और दहेज देने के साथ कंस अपने रथ पे देवकी को और वसुदेव को बिठा लेता है, और बिठाकर वसुदेव जी के लिए छोड़ने के लिए जाता है। उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे कंस, तू किसको छोड़ने के लिए जा रहा है? इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अच्छा, आकाशवाणी में पुत्र या पुत्री का कोई चिंतन नहीं था। आकाशवाणी में केवल यह हुआ था कि जो 8वां गर्भ होगा वह तुम्हारा काल होगा। तो कंस भयंकर क्रोध के कारण देवकी को नीचे उतारता है, और नीचे उतरकर कहता है कि देवकी को अभी मारे देता हूं। और कंस ने जैसे ही अपनी तलवार को निकाला है, उधर वसुदेव जी ने उतर के कंस की तलवार को पकड़ लिया। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? सारी प्रजा आपको देख रही है, आपको यह शोभा देता है? स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए महाराज। और ये तो आपकी बहन है, और बहन को आप मारते हो। वसुदेव, कंस ने कहा, वसुदेव, आपने सुना नहीं? अभी आकाशवाणी हुई थी, किसी देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी ने कहा, महाराज, आप धैर्य रखें, इसके जो 8 पुत्र होंगे वो मैं सब आपको प्रदान कर दूंगा, पर आप इसका वध ना करें। कंस बहुत समझाने के बाद समझ जाता है, और एक शर्त रखता है कि वसुदेव, ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूं, पर
जब तक इसके 8 पुत्र होंगे तब तक आपको कारखाने में रहना पड़ेगा, जेल खाने में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी कहते हैं ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है और आप देवकी का वध ना करें। कंस ने कहा बेड़ियां पहननी पड़ेंगी, हथकड़ी लगवानी पड़ेंगी। तो वसुदेव जी कहते हैं ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। और देवकी वसुदेव को कंस जेल खाने में बंद कर देता है। और उधर भगवान का स्तवन करने के लिए सभी देवी देवता यहाँ पधारते हैं और पधार कर सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। और वह सुंदर समय आ गया जिस समय में भगवान का जन्म होना है, तो सभी देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। जय हो। हे माधवा कृष्णा मधुसूदना कृष्णा, हे माधवा कृष्णा मधुसूदना कृष्णा, हे राधिका कृष्णा मधुसूदना कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा गाइए। सुस्वागतम कृष्णा। सत्य व्रतं सत्य परं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। ॐ सत्यस्य सत्य वृत्य सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
सभी ब्रजवासी भगवान को बुला रहे हैं। आइए हम और आप सब चिंतन करते हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया। अरे आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया। तूने है मथुरा नगरिया, आहा तूने है मथुरा नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। हो राधे वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को आके दर्श दिखा जा, भक्तों को आके दर्श दिखा जा। आके बजा जा बसुरिया, आके बजा जा बसुरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। आजा सबरिया, आजा 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 आजा सबरिया। अरे आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। राधे बरसाने के रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए। बाल बाल सब मिल कर आए, बाल सब जुर मिल आए, बाल बाल सब जुल मिल आए, बाल सब जुर मिल आए। सखियां देखे डगरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा आजा समरिया। सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सबरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे
आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया हो दया सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया अरे सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया जय हो राधे ओए 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 जय हो ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी ब्रज नगरी की सब ब्रज नारे देखे भगत रास्ता तिहारे देखे भगत रास्ता तिहारे ओ ब्रज नगरी की सब ब्रज नारे ब्रज नगरी की सब ब्रज नारे देखे कन्हैया बाटी तिहारे और ढूंढे तुझे और गुजरिया ढूंढे तुझे और गुजरिया आजा आजा सबरिया राधे सोने है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया आजा सबरिया अरे आजा सबरिया आजा सबरिया ओ आजा सबरिया आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया 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 सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सबरिया आजा आजा सबरिया बोल बाल कृष्ण भगवान की जय राजा महाराज की जय 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 श्री श्री राधेश्याम। अब मथुरा की जेल में वसुदेव और देवकी हैं और भगवान की कृपा से सर्वप्रथम वसुदेव जी को पुत्र होता है जिसका नाम कीर्तिमंत है। तो उस पुत्र को ले जा करके वसुदेव जी कंस को भेंट करते हैं। कंस को भेंट करने के बाद कंस देखता है छोटा सा है, नन्हा सा है, प्यारा सा है, छोटी छोटी इसकी आंखें हैं, इसको मारने से ये मेरा शत्रु थोड़ी है, मेरा तो 8वां है, और उसको छोड़ देता है। तुरंत नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं और नारद जी कहते हैं नारायण नारायण नारायण।
कंस बड़ा प्रसन्न होता है, गुरुदेव भगवान आप पधारे हैं, मेरी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपने बड़ी कृपा करी और इस दास को आपने दर्शन दिया है। कंस कैसा चल रहा है और सब ठीक चल रहा है? हाँ महाराज, वसुदेव देव की जेल में है और प्रथम पुत्र आया था, मैंने उसको छोड़ दिया, छोटा सा था, वो मेरा शत्रु थोड़ी 8वां है। नारद जी ने कहा कंस तुझे पता है 8वां कौन सा होता है? देवताओं की गिनती को जानता है क्या? पहला 8वां होता है या 8वां होता है या दूसरा 8वां होता है या तीसरा 8वां चौथा? कंस कहता है महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, ये कौन सी गिनती है? नारद जी ने कमल का फूल लिया हाथ में और कंस को दिखाने लगे, पहले से 8वीं, दूसरे से पहली 8वीं और तीसरे से दूसरी 8वीं और चौथे से तीसरी 8वीं, 5वें से चौथी 8वीं, 6वें से 5वीं और 7वें से 6वीं, ऐसे सारी 8वीं हुई। अरे कंस ने कहा गुरुदेव ऐसा होता है क्या? अरे कंस देवताओं की गिनती है, कोई सा भी 8वां हो सकता है, तो गुरुदेव उसको मार देना चाहिए। नारायण नारायण ये हम नहीं कह सकते, कि तुम जानो कंस। नारायण कहकर नारद जी तो चले गए और आग पूरी लगा गए। कंस ने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया, बोले जाओ कारागृह में और वसुदेव का जो प्रथम पुत्र है उसको ले आओ। तुरंत प्रथम पुत्र आया और जैसे ही प्रथम पुत्र को महाराज ने हाथ में, कंस ने हाथ में लिया है और एक बड़ी सी शिला पर पटक दिया तो उसके प्राण पखेरु निकल गए। ऐसे कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं बलराम जी पधारे हैं। बलराम जी पहले आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया है और योग माया से कहा कि जाओ योग माया और तुम योग की दृष्टि से और देवकी माता के गर्भ में मेरे बड़े भ्राता बलदाऊ बाबा विराजमान है और उनको वहां से मेरी रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने ऐसा ही किया और वह जेल खाने से रुक्मिणी देवकी माता के गर्भ में जो बलदाऊ बाबा पल रहे थे उनको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री बालकृष्ण जेल में देवकी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। कैसे हैं? बोले चतुर्भुजम शंख गदा विधारधम तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। कैसे हैं? बोले अद्भुत हैं, अम्बुक्षणम बोले टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चतुर्भुजम 4 भुजाएं हैं, पीतांबर पहने हैं। माता देवकी ने कहा प्रभु आपको मैं प्रणाम करती हूँ। दशदेव और देवकी माता ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान ने कहा तुमने मनु और शतरूपा के रूप में मेरी सेवा करी थी और मुझसे वरदान मांगा था कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो आपके यहाँ कश्यप और अदिति जब आप बने थे तब हम वामन के रूप में पधार चुके हैं और पुनः नंद यशोदा के रूप में आप यहाँ वसुदेव और देवकी के रूप में यहाँ आप विराजमान हैं। तो द्वितीय क्योंकि भगवान को जो मांगता है, भगवान के को जो मांगता है भगवान उसको 3 बार उसको पूर्ण करते हैं। तो भगवान पधारे हैं और माता ने बहुत स्तुति करी है भगवान की और स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा है कि देखो माता आप मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है और उस कन्या को आप ले आओ और मुझे वहां रखे आओ, मुझे वहां पर छोड़ आओ। तो मैं जब बड़ा होकर आऊंगा और फिर मामा कंस से बदला लूंगा, अभी मैं छोटा हो जाऊंगा माँ तो कंस मुझे मार देगा। तो माता देवकी को जब भगवान ने इस प्रकार के वाक्य कहे तब वसुदेव जी ने कहा
कि हे प्रभु, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है और जेल खाने का ताला बंद है, बाहर संती खड़े हुए हैं, कैसे आपको नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आऊं मैं? बोले मेरी कृपा से तुम्हारे सब बंधन दूर हो जाएंगे। देखो भगवान की शरण में जो जाता है, भगवान से जो प्रीति लगाता है, उसके सभी बंधन छूट जाते हैं। तो वसुदेव जी ने भगवान को सर पे उठाया है और उठाकर जैसे ही चलने को हुए वैसे ही हाथों की हथकड़ी और पाँव की बेड़ी खुल जाती है। जितने भी बंधन हैं भगवान की तरफ आप चलेंगे सब अपने आप दूर हो जाएंगे, पहले चलना पड़ेगा। आप भगवान की तरफ विश्वास करके चलिए। ठाकुर जी का सिद्धांत है कि जो नर आवे एक पर, मैं आऊं पग 60। आप एक पग चलेंगे, भगवान 60 कदम आपकी तरफ चलेंगे। लेकिन आप एक कदम चलें तो पहले हम एक कदम चलते नहीं, प्रमादी हैं, आरकसी हैं। अगर ऐसा है तो भगवान का वाक्य झूठा हो जाएगा। तो अगर आप विश्वास करके भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 60 कदम बढ़ाते हैं। वसुदेव जी प्रभु को लेकर चल पड़े हैं और आगे यमुना है और सभी देवी देवता भी अन्य अन्य रूपों को बनाकर ब्रज में पधारे हैं। अभी तो देवता भी पधारे हैं, घनघोर बादल हो रहा है, वर्षा हो रही है, हल्की हल्की वर्षा हो रही है। सभी प्राचीन काल में सभी ग्राम में बाहर सोते थे और भगवान ने जल बरसा दिया। बोले वसुदेव जी जाएंगे कोई देख ना ले, इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने बिस्तरों को लेकर अंदर घर के अंदर पहुंच गए। इधर वसुदेव जी जा रहे हैं और वर्षा का समय था, भादों का महीना था। यमुना जी प्रकार रूप से चढ़ रही थी और यमुना वसुदेव जी के गले तक पहुंच गई। भगवान को गुस्सा आया, कहा कालिंदी तुम हमारी पत्नी हो और अपने ससुर की दाढ़ी तक पहुंच चुकी हो। भगवान ने धीरे से अपने चरण को नीचे निकाला और पानी में छुओ दिया और जैसे ही पानी में चरण को डाला है और यमुना मैया शीतल हो गई और ठीक घुटनों घुटनों तक जब पानी हो गया तो वसुदेव जी आराम से शीघ्रता पूर्वक गोकुल में पहुंचे हैं और गोकुल में पहुंचकर नंद बाबा के घर पर जहां वो कन्या सो रही थी वहीं ठाकुर जी को छोड़ा है, गोपाल को छोड़ा है, वसुदेव नंदन को छोड़ा है और वहां से कन्या को लेकर धीरे से मथुरा पहुंचे और जेल खाने में बंद हो गए। जैसे ही जेल खाने में पहुंचे हाथों की हथकड़ी लग गई और पाँव की बेड़ी लग गई। मतलब क्या है, देखिए योग माया। वसुदेव जी किसको लेके आए? माया को, और भगवान को छोड़ के आए। माया की तरफ जाओगे तो आपको अन्यान्य बंधन अपने बंधन में बांध लेंगे और भगवान की तरफ जाओगे तो सब बंधन छूट जाएंगे। और हम माया की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ नहीं जाते, इसलिए माया के बंधनों में भीषण बंधे पड़े हैं। तो भगवान की तरफ जाओगे तो बंधन छूट जाएंगे और माया की तरफ जाओगे तो बंधनों से बंध जाओगे। प्रातः काल हुआ, कंस को लगा कि बोले आज तो 8वां पुत्र हो ही गया होगा। नारद जी बताए आए थे काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो कंस निरंतर उसी का चिंतन कर रहा है, भय कर रहा है। और जैसे ही पता चला प्रातः काल, बोले अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है। तो सभी मंत्री संतरी कन्या को लेकर पहुंचे और कन्या को ले जाकर जैसे ही महाराज कंस ने कन्या को देखा है तो कहा कन्या ये तो गर्भ पुत्र होना था, पर कन्या को देखा, बोले हो सकता है देवताओं की कोई माया हो। और कन्या को जैसे ही हाथ में मारने के लिए पटकना चाहा, वैसे ही कन्या हाथ में से छूटकर आकाश मार्ग को चली गई। और आकाश मार्ग में आकाशवाणी होती है, कन्या कहती है अरे दुष्ट दुराचारी कंस, तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। कंस को और भय लगने लग जाता है, बोले ये कौन सा नया देवताओं की चाल है कि ब्रज में पैदा हो गया। अब देखो इस लीला को तो यहीं छोड़ते हैं। ब्रज के बाबा हैं नंद बाबा, यशोदा मैया हैं और 85 साल के हो गए, लाला और लाली कुछ नहीं हुआ है। अब गोकुल की कथा को श्रवण करेंगे ना वहाँ,
ब्राह्मण देवता संध्या उपासना यमुना तट पर कर रहे थे। बाबा का जाना हुआ, बाबा ने ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवताओं दंडोत प्रणाम कर रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा ने कहा देवताओं थोड़ा सा देख तो लियो करो, आशीर्वाद देने से पहले दाढ़ी सफेद है गई, बाल पूरे सफेद है गए और 45 साल को है गयो बाबा, और तुम कह रहे हो पुत्रवान भव। ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब पता नहीं ये मुंह से कैसे ये निकल गया ब्राह्मण देवताओं के मुख से। अच्छा बाबा ये बता अभी तक कोई पुत्र या पुत्री हुई है? अब नंद बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ, कंजूसी क्यों करता हूँ। तो बाबा ने कहा देवताओं ब्राह्मणों अभी कोई पुत्र पुत्री नहीं हुई। अच्छा ये बताओ आपके पंचांग में, आपके वेद में ऐसा कोई मंत्र है जैसे लाला और लाली है जाए? ब्राह्मण देवताओं ने कहा नेकी और पूछ पूछ बाबा तू सही जगह आयो है और भगवान ने होना हो तेरे लाला ही होनो है। तू ऐसा कर संतान गोपाल मंत्र को हमको संकल्प दे और हम तेरे लाना जप करेंगे, तेरे लाला ही होगा। जब इस प्रकार का नंद बाबा ने सुना तो तुरंत संकल्प दिया है और संकल्प दिलवाकर ब्राह्मणों ने कहा बाबा तू तो रसमलाई और अच्छे अच्छे पकवान ब्राह्मणों को छनाए जा और सुंदर लालाई होगा। नंद बाबा ने कहा सुनो ब्राह्मण देवताओं अब कंजूसी मत करना और जो करना है सो करो और लालाई होना चाहिए। उधर कुछ दिनों बाद यशोदा माता के पांव भारी हो गए। अब बाबा को विश्वास भयो कछु ना कछु हैनो है। बाबा ने तुरंत अपनी दोनों बहनों को बुला लिया, नंदा और सुनंदा दोनों बहनें आ गई। अब जब बहू के भाभी के कछु हुए ना तो बहनों को बड़ी प्रसन्नता होती है कछु ना कछु मिले को। और नंदा सुनंदा बहुत सुंदर हैं दोनों ही, नंदा सुनंदा जो अपने नंद को आनंद दे। अच्छा भाभियों को नंद से बड़ी चिढ़ होती है पर यहाँ ऐसा नहीं है कि नंद दोनों ही सुंदर हैं, भाभी को यश प्रदान करने वाली है यशोदा, यह भी बहुत सुंदर है। तो वो महीना आ गया भादों का और अष्टमी की रात्रि बुधवार रोहिणी नक्षत्र। भगवान ने देवताओं के सामने कहा था कि मेरी एक माँ है उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक माँ है, एक तो है देवकी और देवकी नंदन तो मैं हूँ, एक यशोदा नंदन हूँ। तो रोहिणी माता को मैंने कुछ नहीं दिया इसलिए रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म होगा। भगवान इसलिए रोहिणी नक्षत्र में पधारे हैं। बुधवार का सुंदर दिन है और भगवान प्रकट हो गए आधी रात पे ठीक 12 बजे और भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और भगवान की सुंदर झांकी भी आ रही है उधर से और इधर नंदा सुनंदा ने सुंदर ताली बजाई है और बाबा बाहर बैठो ध्यान कर रहे हो, अभी तो भयो ना है और पतो ना कবে होगो, अबे तो भयो ना है। इस प्रकार का चिंतन कर रहा है बाबा। और जैसे ही थाली को बजाया है नंदा और सुनंदा दोनों बहनों ने बाबा के पास जाकर कहा बाबा है गयो। बाबा ने कहा है गयो। नंदा सुनंदा ने कहा बाबा पहले ये बता देवे को कहा। बोले कहा चाहिए। नंदा सुनंदा ने कहा भाभी को 9 लक्का हार। बाबा ने कहा दयो। बोले लाला है गयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, नंद यशोदा नंदन भगवान की जय, वसुदेव नंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राम। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदन लाला जायो है। लाला जायो है यशोदन लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला
ऐसे नहीं, सभी को नाचना है, सभी को झूमना है। भगवान पधारे हैं, भाव से जय हो। जूत नंद घर आवे, जूत नंद घर आवे, जूत नंद घर आवे, जूत नंद घर आवे। बाल बाल सब मिलके गावे, बाल बाल सब मिलके गावे, बाल बाल सब मिलके गावे, बाल बाल सब मिलके गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुध सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नैसे घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। बधाई हो। राधे जय हो नंद के लाला की। ब्रह्मासन का दिख आए, ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए। ब्रह्मासन का दिख आए। देखिए भगवान आ चुके हैं, अब सभी एक एक करके पहले पूजन कर लेंगे और पूजन के बाद जन्म में नाचना चाहिए ना। और आज देखो सबको नाचना है, भले ही थोड़ा सा नाचो क्योंकि भगवान पधारे हैं और आज खाती बाबा को स्थान है। यहाँ नाचोगे 44 लाख में ही नाचना पड़ेगा। सबसे पहले ठाकुर जी विराजमान है और यहाँ सब आकर पूजन करेंगे। ये सभी ब्राह्मणों को बधाई देंगे। शिव ब्रह्मासन का दिख आए, ब्रह्मासन का दिख आए, सिद्ध मुनि सब देव सधाए, 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 और सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सब देव सधाए। ओ धर ग्वालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। ओ धर ग्वालन को रूप सभी मिलके गायो है। कि ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला नंद के लाला की जय हो। बधाई हो। जय हो। श्री राधे। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया, वही कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया। वही कहे धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 80 साल की आयु में सुत अद्भुत जायो है। 80 साल की आयु में सुत अद्भुत जायो है। कि ब्रज में
लजायो है शिवज में है रही जय जयकार नंद घर लाला बधाई हो। राधे लाला को पूजन भी करने हैं। हमारे परीक्षित जी है ना परिवार साहब सपत्नी, थोड़ा आप पीछे को हो जाए। हमारे परीक्षित जी पत्नी के साथ में ठुमके लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे जो सीधे साधे भोले वाले जो परीक्षित जी हैं, आपको नाचना है बाबा। और मैया है ना हमारी, इनके साथ में थोड़ा झूमना है, थोड़ा झूमना है। और ऐसे नहीं हमारे बिरतरिया जी, थोड़ा सा हमारे परीक्षा जी को थोड़ा सा झुकना नहीं, आज नहीं मानी जाएगी कोई बात, थोड़ा सा झुकना है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, बड़े भाव से नंद झुके अगिना में बज रही आज बधाई, बज रही आज झुके अगिना में बज रही आज बधाई, झुके अगिना में बज रही आज राधे।
सिर से मुनि ने धागा हाथ लपेटा। जाने किस राजा मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस सिर से मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। अरे बेटी हो गई बेटा, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज राधे। नंद के लाला की जय हो। जय हो। ओ गानो ही गानो बात चली है, सोचे हर ब्रजबाला। बात चली है, सोचे हर ब्रजबाला। गानो ही गानो बात चली है, कौन ही की बाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी। नंद जी गोरे यशोदा गोरी। अरे नंद जी गोरे यशोदा गोरी। नंद जी गोरे यशोदा गोरी। लाला की विधि काना, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही बधाई हो। श्री राधे। जय हो। नंद के लाला की जय हो। अच्छा एक बार बताओ, आपके यहाँ कोई बालक होता है तो घूंघट को ऐसे करके, बता दो, ऐसे करके और ऐसे ही देखती रहती हो कि एक आंख से? अरे आपको शर्म करना चाहिए। या लाला को जन्म भयो है, खाती बाबा के मंदिर पे आप सब आई हो, तो ठाकुर जी के जन्म में तो नाचना चाहिए। नाचना चाहिए ना, नहीं नाचना चाहिए। हमारे घर पे कोई लाला हो जाए, आप नाचो, आपको परिवार नाचे, पूरा मोहल्ला नाचे और गांव नाचे, और यहाँ भगवान को जन्म हो रहा है, 4 लोग तो नाच रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं। अरे बड़े भाव से सबको नाचना है, क्योंकि पहले ठाकुर जी विराजमान हैं और हमारे मुख्य यजमान जी का पूरा परिवार आकर के पूजन कर लेगा। ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। देखिए भगवान पधारे हैं और कितने देखो आराम से विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। एक बार ठाकुर जी के लिए तालियां तो बजा दो जोर से। देखो ठाकुर जी देखो जग गए, आपकी तालियों को सुन के जग भी गए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। देखो भगवान जग गए ना, अभी सो रहे थे, आपने तालियां बजाई। सभी माताएं भाई बंधु भगवान जी को पन्ना झुलाएं और भगवान जी का पूजन करें और बधाई का आनंद लेते जाएं। पूजन भी करते जाएं एक एक करके और बधाइयों का आनंद लेते जाएं।
पूजन अवश्य करें, पैसा हो या ना हो, वैसे ही टीका लगाएं और भगवान जी को पलना झुलाएं, पलना अवश्य झुलाएं। थोड़ी आवाज पूजन बढ़ाओ, अवश्य आचार्य करें। जी की आवाज बढ़ाओ, आचार्य जी की आवाज बढ़ाओ। सभी माता बहन भाई बंधु भगवान जी का पूजन अवश्य करें, पैसे वाली बात नहीं है। भगवान का जन्म है, बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी माता बहन भाई बंधु एक एक करके पूजन करते जाएं और बधाइयों का आनंद भी लेते जाएं। और देखिए बधाई तो आपको यहाँ से श्रवण कराई जा रही है, लेकिन बधाई के साथ सभी ब्राह्मण देवताओं को यहाँ पर आप लोगों को बधाई भी देनी है। तो यजमान परिवार तो देगा ही, आप सब भी जो श्रद्धा रखते हैं बड़े भाव से सभी ब्राह्मण देवताओं को बधाई देंगे और भगवान का पूजन सबको करना है। और जो जो जहाँ खड़ा है वहीं नाचना है। और देखो नाचोगे नहीं ना तो अगले जन्म में भगवान पाँव नहीं देवो, सबरे लगड़ा है जाएंगे। ठाकुर जी ऐसा नहीं करेंगे, नाचने वाले नाचते रहें और ऐसा नहीं करेंगे भगवान। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है, भगवान का जन्म हुआ है, खाती बाबा के सिद्ध स्थान पर हम लोग विराजमान हैं। तो हमको थोड़ा जिनको नाचना आता है वो नाचें, बाकी जिनको नहीं आता वो तालियों की सेवा करते रहेंगे बड़े भाव से और भजनों का सुंदर आनंद भी लेते रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। लाला जन्म सुनिया रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनिया रे मैया दे दे बधाई। अरे कनुआ जन्म सुनिया रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनिया रे मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई, ओ दे दे बधाई। और दे दे बधाई, दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई रे मैया दे दे बधाई। हो। लाला की सुनने के मैं आई रे मैया दे दे बधाई हो। राधे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। ऐसे नहीं, तालियों की सेवा करते हुए चुनरी भी दे दे मैया। देखो ये यहाँ से जो बधाई गाई जा रही है ना, आपको भी गाना उसको, आप भी भगवान से मांग रहे हो, नंद यशोदा जो बने ना। अरे चुनरी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे, चुनरी भी दे दे। अरे चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे। और लहंगे की कर दे सिलाई रे मैया। दे दे बधाई। राधे। लाला की सुनने के मैं आई रे मैया दे दे बधाई। बधाई हो। जय हो। और देखो एक गोपी आ गई, उसने कहा देखो 10 और 20 से काम चलने वाला नहीं है। अरे 100 का न लूंगी 50
100 का है और जो 50 का है, तो वो कहती है 100 का न लूंगी 50 न लूंगी, 100 का न लूंगी 50 न लूंगी, 50 न लूंगी, 50 न लूंगी, ओ न लूंगी, और 500 की, अरे 500 की कर दो साई रे भैया, दो बधाई 500 की कर दो साई रे भैया दे दो बधाई, अरे लाला जन्म सुने आई रे भैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे भैया राधे हर बाबी दे दे मैया कंगना भी दे दे, और बाबी दे दे भैया कंगना भी दे दे, ओ हर बाबी दे दे मैया कंगना भी दे दे, और बाबी दे दे भैया कंगना भी दे दे, ओ हो कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे, ओ हो कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे, और नथनी की दे दे, अरे नथनी की दे दे गढ़ाई रे भैया दे बधाई राधे दे दे साई भैया दे दे बधाई। बधाई हो। जय हो। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे भैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे भैया मोती भी दे दे, अरे मोती भी दे दे, मोती भी दे दे, अरे मोती भी दे दे, मोती भी दे दे। और बसरी की, जय हो अरे बसरी की जय हो। पुबा